हाय स्टूडेंट, मैं अर्पण कौर गुप्ता फिर से आज एक नया क्लास लेकर के आया हूँ। और आज के क्लास में हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के मिसलेनियस प्रॉब्लम के अगले प्रॉब्लम को बनाएंगे। पिछले क्लिप में हम लोग प्रॉब्लम नंबर 3 तक बना चुके थे। आज हम लोग प्रॉब्लम नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। चलिए हम लोग आगे के प्रॉब्लम को लेकर के आते हैं और देखते हैं उसको सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले सॉल्व करने से पहले देखते हैं कि हमें करना क्या है। यहां पे हमें प्रूव करना है। ठीक है, प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू 10 इनवर्स 77/36। क्या प्रूव करना हम लोगों को? साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू 10 इनवर्स 77/36। तो प्रूफ करते समय सबसे पहला हम लोग को यह सोचना पड़ता है कि हम लोग एलएचएस को ले या आरएचएस को। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए, हम यहां पे लेंगे तो केवल एलएचएस को, क्योंकि एलएचएस का जो टर्म है हमारा वो काफी ही इजी है। क्या है? काफी इजी है, यानी कि हमें एलएचएस का टर्म ज्यादा लंबा दिखाई दे रहा है, इसलिए इजी है क्योंकि उसको सॉल्व करने में काफी आसानी होता है। ठीक है, चलते हैं पहले यहां तक का काम कर लेते हैं। तो देखते हैं हम लोग LHS इज इक्वल टू साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5। चलिए LHS लिख लिया। LHS लिखने के बाद अब एक चीज और सोचेंगे हम लोग। क्या सोचेंगे? कि हमारा LHS का जो टर्म है वह है साइन इनवर्स का, जबकि RHS हमें लाना है टेन इनवर्स में। ठीक है, तो सर इसको चेंज करेंगे कैसे और टेन इनवर्स में लाएंगे कैसे? सबसे पहला काम, साइन इनवर्स के फॉर्म में अगर हम कुछ फॉर्मूला जानते हैं तो उसको यूज करेंगे। ठीक है, यानी एक बात सीधा याद रखना है, जैसा बीमारी होगा वैसा ही दवा का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। अगर हम लोगों का पेट खराब हो तो बुखार का दवा नहीं लेते हैं, हम लोग पेट खराब होने का ही दवा लेते हैं जिससे वो ठीक हो जाए। ठीक है, ऐसा नहीं कि पेट खराब हो गया और सर दर्द का दवा ले रहे हैं कि हमारा पेट खराब सही हो जाए, ऐसा कभी नहीं करते हैं। तो यहां भी हम लोग वही काम करेंगे। क्या काम करेंगे? अगर हमें टेन इनवर्स में लाना है तो सबसे पहले हमें बीमारी, क्या ये बीमारी है, इस बीमारी को हटाना पड़ेगा। तो इस बीमारी को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सही दवा का यूज करना पड़ेगा। तो सही दवा का यूज कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये भी साइन इनवर्स का टर्म है और ये भी साइन इनवर्स का टर्म है। ध्यान से देखिए, दोनों साइन इनवर्स का टर्म है। एक को x सपोज करते हैं और एक को y। तो देखिए ध्यान से, आपको मिलेगा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, जब हम लोग इसे x और इसे y सपोज किए। ठीक है ना, यहां तक ध्यान दीजिएगा वाला। क्या मिल रहा है? साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। तो देखिए साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा? साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर से एक बार बोलना चाहेंगे, ध्यान दीजिएगा। और एक बार सामने जो भी फॉर्मूला आता हो ना, उस फॉर्मूला को जस्ट इसके सामने लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, छोड़िएगा नहीं इसको। तो क्या मिला? ध्यान से देखिए, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, और साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो सर हमारा साइन इनवर्स के फॉर्म में ही आ रहा है। कौन से फॉर्म में आ रहा है? साइन इनवर्स में। तो हम लोग टेन इनवर्स कैसे लाएंगे? हम लोग पिछले क्लास में देख के आए हैं और बोले थे, जरा ध्यान से देखिएगा उसे। किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में चेंज करने का तरीका पढ़े थे हम लोग, रूल पढ़े थे। उसी से हम लोग क्या करेंगे, ये साइन इनवर्स को हम लोग टेन इनवर्स में क्या करेंगे? चेंज कर देंगे। कैसे चेंज करते हैं जरा सा देखें। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है? ये साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला जो बिलिंग कर रहा है वो दिखाई दे रहा है ना। आइए सबसे पहले वो फॉर्मूला यूज करते हैं। तो क्या मिलेगा बताइए? साइन इनवर्स x इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, प्लस क्या होगा? y
इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या है हमारा? एक्स स्क्वायर लिख दिए। अब लिखने के बाद फिर से ध्यान दीजिएगा, अब हमारा काम होता है कैलकुलेशन का। साइन इनवर्स 8/17 रूट अंडर 1 माइनस 9/25 प्लस 3/5 रूट अंडर 1 माइनस 64/289। ये हमें मिल जाएगा इसे सॉल्व करने के बाद। आइए हम लोग देखते हैं इसे। साइन इनवर्स 8/17 रूट अंडर 25 माइनस 9/25 एलसीएम लेकर के आप देख सकते हैं, प्लस 3/5 रूट अंडर 289 माइनस 64/289। ये हो जाएगा। फिर देखिए, सिर्फ कैलकुलेशन और कुछ नहीं। साइन इनवर्स 8/17 इंटू आप इसे सॉल्व करें तो क्या मिलेगा? 4/5 ऊपर में 16 का रूट क्या जाता है हमारा 4 और 25 का 5 प्लस 3/5 इंटू देखिए यहां पे आ जाएगा हमारा 225 जो हमारा होता है रूट उसका 15/289 का 17। यहां तक क्लियर है? ये हमारा कैलकुलेशन टर्म है। देखिए सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, फंडा सेम। ठीक है, आ जाइए हम लोग का। फिर क्या मिलेगा? साइन इनवर्स, देखिए ध्यान से, एलसीएम हमारा सेम आएगा क्या? 85। अब क्या हो जाएगा? 32 प्लस 45 क्या आ जाएगा? 32 प्लस 45। आइए आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे ही सॉल्व करेंगे तो यहां पे देखिए हमें क्या मिल जाएगा? साइन इनवर्स हमारा मिल जाएगा 77/85। ये मिल जाएगा 77/85। ये किसके इक्वल है? अगर ध्यान दे तो जरा सा, ये हमारा LHS के इक्वल आ रहा है। किसके इक्वल आ रहा है? LHS के इक्वल आ रहा है। ठीक है सर, हमें तो चाहिए टेन इनवर्स के फॉर्म में, बट आया किसमें? साइन इनवर्स के फॉर्म में। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में चेंज करने के लिए हम लोग जस्ट पिछले क्लास से सीख करके आए। क्या करते हैं जरा सा बताइए। तो क्या करेंगे, अगर किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में चेंज करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले जिसे चेंज करना पड़ता है ना, उसे थीटा के इक्वल सपोज कर लेते हैं। ठीक है, आ जाइए। तो हम लोग क्या करते हैं? लेट साइन इनवर्स 77/85 इज इक्वल टू थीटा सपोज कर लिया हम लोग। फिर आइए हम लोग क्या करते हैं, अब इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को राइट साइड भेज दीजिए तो क्या मिलेगा? जरा ध्यान से देखिए, 77/85 इज इक्वल टू साइन थीटा। क्या मिलेगा? 77/85 इज इक्वल टू साइन थीटा। और जैसे ही हम लोग यहां पे फ्री करते हैं तुरंत हम लोग क्या करेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेंगे। कर लिए। अब एंगल एक क्या सपोज कर लेंगे हम लोग? थीटा। जैसे ये थीटा सपोज किया ना तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमारा परपेंडिकुलर ये कल आ जाएगा, ये हमारा बेस और ये हमारा हाइपोटेन्यूस कल आ जाएगा। अब जैसे ये आएगा तो आ जाइए, क्या हो जाएगा हमारे पास? एक रिलेशन बतला सकते हैं। क्या? साइन थीटा यहां से ढूंढ सकते हैं। क्या होता है साइन थीटा जरा बताइएगा? P/H इज इक्वल टू साइन थीटा। यहां तक प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब दोनों को कंपेयर कीजिए तो देखिए साइन थीटा दोनों इक्वल हो जाएगा फिर से, और P/H इज इक्वल टू 77/85। दोनों साइन थीटा के ही इक्वल है। जब हमारा RHS इक्वल है तो LHS भी क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। और जैसे LHS इक्वल हो गया तो यहां से बोलिए P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 77 और H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 85। अब दूसरा बात सर, आप बतलाए थे अगर हम साइन इनवर्स को टेन इनवर्स में चेंज करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम टेन लाने का प्रयास करते हैं और इस राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करते हैं हम लोग। तो यहां पे टेन का फॉर्मूला इस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? P/B। सर P मालूम है बट B मालूम नहीं है। B भी आपको मालूम है यहां पे, बट आपको निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे सर? आप लोग को मालूम होगा
क्या मालूम होगा, देखिए यहां ध्यान से, क्या b इज इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। क्लियर है? वही फॉर्मूला एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। ठीक है, तो वहां से b इज इक्वल टू ये हो जाएगा, और जैसे ही आएगा तो दूसरा देखिए b इज इक्वल टू रूट अंडर एच हमारा कितना है 85 का स्क्वायर माइनस, देखिए फिर से p कितना है हमारा 77 का स्क्वायर, ये मिल जाएगा। अब इसे सॉल्व कीजिएगा और उसका रूट निकाल लीजिएगा तो आप लोग को मिलेगा 36। क्या मिल जाएगा? 36, यानी कि b का भी वैल्यू मिल गया, p का भी वैल्यू मिल गया और h का भी वैल्यू मिल गया। अब देखिए इस साइन इनवर्स को किसमें चेंज करना था? टेन इनवर्स में। तो सबसे पहले हम लोग को टेन के बारे में सोचना पड़ेगा। तो आइए इस राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे पहले हम लोग टेन के बारे में सोचते हैं। जरा बताइए इस राइट एंगल ट्रायंगल में टेन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? बताइए, p बाई बी लिखेंगे। टेन थीटा इज इक्वल टू p बाई बी लिखेंगे। हाँ सही है सर, ठीक है, चले आगे, चलिए आगे चलते हैं। अब टेन थीटा इज इक्वल टू p बाई बी, तो टेन थीटा इज इक्वल टू p का वैल्यू हम लोग को मालूम है 77 और b का वैल्यू मालूम है 36। ये मिल गया। अब जैसे ही मिल गया तो आगे देखिए थीटा इज इक्वल टू, जैसे ही थीटा को फ्री करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? टेन इनवर्स 77 बाई 36। देख लीजिए थीटा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 10 चला गया तो 10 इनवर्स में चेंज हो जाएगा, तो 10 इनवर्स 77 बाई 36। यहां तक सही है। अब कुछ नहीं करना है, अब इस थीटा का वैल्यू को पुट करना है। तो देखिए यहां पे ध्यान से इस थीटा को, और हमने थीटा सपोज किया था, किसे थीटा सपोज किया था? इस लाइन को जरा ध्यान से देखें तो थीटा इज इक्वल टू हमारा है साइन इनवर्स 77 बाई 85। क्या है? ध्यान से देखिए, थीटा किसको हमने सपोज किया था? साइन इनवर्स 77 बाई 85। तो क्या हम उस थीटा की जगह पे, ये थीटा की जगह पे हम ये लिख सकते हैं? हाँ जरूर लिख सकते हैं। तो आइए हम लोग लिखते हैं। तो बोलिए थीटा की जगह पे क्या लिख लेंगे हम लोग? साइन इनवर्स 77 बाई 85, ये लिखिए। ये किसकी जगह पे हम लोग लिखे हैं? थीटा के स्थान पे, यहां से। ठीक है, आगे चलिए। और इज इक्वल टू क्या रहा है हमारा? टेन इनवर्स 77 बाई 36, ये मिल गया ना। अब इसको घेर के आप रख लीजिए, रखिए। अब जैसे ही घेर के रखें तो एक काम कीजिए, जरा सा काम कीजिए, ये साइन इनवर्स को हमने टेन इनवर्स में चेंज कर दिया, क्योंकि टेन इनवर्स के फॉर्म में लाना था। चेंज हो गया ना, बस यहां स्टॉप कर जाइएगा। अब उसके बाद जो हमारा एलएचएस आया था उसको लेकर के चलिए। ठीक है, आ जाइए जरा सा, तो एलएचएस लेके चलते हैं। सिंस एलएचएस इज इक्वल टू क्या आया था, जरा बताइए? साइन इनवर्स इज इक्वल टू 77 बाई 85। अब जैसे ये आप लिखे तो देखिए साइन इनवर्स किसके इक्वल है, जरा सा ध्यान दीजिए। साइन इनवर्स 77 बाई 85 किसके इक्वल है, जरा सा ध्यान दीजिए। तो वह इक्वल है 10 इनवर्स 77 बाई 36 का। है इक्वल या नहीं है? और जैसे ये इक्वल हो गया तो आप देखिए हमारा आरएचएस वही टर्म है ना, इक्वल टू लिख सकते हैं आरएचएस। हो गया हमारा क्या? ये प्रूफ। ये हमारा क्या हो गया? प्रूफ। अब देखिए यहां पे, देखिए हमें आरएचएस मिल गया, यानी कि अगर हम ध्यान से देखें एलएचएस लेकर के चले थे और वो इक्वल किसके हो गया? आरएचएस के। यानी कि ये टर्म हमारा क्या हो गया? प्रूफ हो गया। कुछ नहीं करना, एक ही बात फिर से हम रिपीट करना चाहेंगे, जैसा बीमारी है वैसा दवा का यूज करना है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्या था? साइन इनवर्स का टर्म था, लेकिन प्रूफ करना था टेन इनवर्स में। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, यूज कर लिए और उसको सॉल्व कर लिए, और साइन इनवर्स को क्या कर दिए? टेन इनवर्स में चेंज कर दिए। और जैसे ही साइन इनवर्स का वैल्यू टेन इनवर्स के फॉर्म में रखे, हमें क्या मिल गया? आरएचएस। कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए चलते हम लोग अगले प्रॉब्लम की ओर, जो हमारा है प्रॉब्लम नंबर 5। ध्यान से देखें,
प्रॉब्लम नंबर 5 में भी हमें प्रूव करना है, ठीक है। यहां भी हमें प्रूव करना है, और प्रूव करना है क्या, जैसा एक बार सुन लीजिए। cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13, cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू cos इनवर्स 33/65। देखिए सबसे पहला काम सर प्रूव करने में हमें LHS को सिलेक्ट करना है या RHS को सिलेक्ट करना है ना बात। सबसे पहले LHS को सिलेक्ट करना है या RHS को। अब तो पता चल गया होगा आप लोग को कि सर हमें सिलेक्ट करना है सबसे पहले LHS को। क्यों, ये भी समझ में आ रहा होगा, कंफर्म है। चले आगे, चलो चलते हैं। तो क्या चलते हैं, जैसे देखिए सिंस LHS इज इक्वल टू cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13, हमने LHS को सिलेक्ट कर लिया। अब LHS का दोनों टर्म हमारा cos इनवर्स है और RHS में लाना भी cos इनवर्स है। ये सुकून वाली बात है सर। LHS का जो टर्म है वही RHS में है, तो यहां पे चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। किसको चेंज करने का, एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में। सर क्यों, देखिए जा ध्यान से। अगर इस टर्म को जो cos इनवर्स के साथ है, इस टर्म को अगर हम x सपोज कर ले इसे y, तो ध्यान दीजिएगा आप वहां पे फिर से फॉर्मूला लिखना साइड में नहीं भूलिएगा, ठीक है ना। प्रॉब्लम के सामने फॉर्मूला जरूर लिखिएगा। तो फॉर्मूला किसका बन जा रहा है, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू cos इनवर्स xy माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। फिर से एक बार सुन लीजिए, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का जो फॉर्मूला है वह है cos इनवर्स xy माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। एकदम फॉर्मूला पुटिंग न्यूमेरिकल है या नहीं, ये फॉर्मूला पुट न्यूमेरिकल है या नहीं, एकदम है सर। चलिए आइए फॉर्मूला पुट करते हैं, एकदम मजे के साथ बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्या मिलेगा जरा सा बताइए हमें। जैसे ही यहाँ पे पुट करना है फॉर्मूला को देख देख करके पुट कीजिए, देखिएगा ध्यान से, हम लोग पुट करते हैं, ठीक है। क्या होता है हमारा फॉर्मूला, cos इनवर्स xy 4/5 12/13, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, cos इनवर्स x और cos इनवर्स y रहे तो, ठीक है, अपोजिट साइड। यहां पे प्लस है तो माइनस, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर और रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये टर्म हमारा आ गया या नहीं आ गया, कोई प्रॉब्लम है। अब यहां के बाद जो बचा है बचे लोग, वह है हमारा केवल कैलकुलेशन, क्योंकि हम लोग जैसा बीमारी था वैसा दवा दे दिए हैं। अब वो दवा के बाद ऑलरेडी वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए, आजकल के समय में तो ज्यादा बीमारी तो दिल का होता है, और ये बात समझ ही रहे होंगे आप लोग। चलिए चलते हैं, cos इनवर्स क्या मिल जाएगा हम लोग, 48/65 माइनस रूट अंडर, देखिए जैसे डायरेक्ट इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, 1 है ना, तो 5 का स्क्वायर 25, तो एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा 25, ठीक है। कैलकुलेशन से बचे जरा जितना हो सके, एक दो स्टेप आप शॉर्ट ले जा सकते हैं कैलकुलेशन में, ठीक है। आइए चलते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारा 25 माइनस 16। अगर नहीं समझ में आए तो ये आप रफ में कर ले, उसके बाद देखें, ठीक है। चलिए चलते हैं, उसके बाद क्या होगा, रूट अंडर, फिर से वही काम करते हैं, एलसीएम आ जाएगा 169, 13 का स्क्वायर, ठीक है ना। आज तो क्या हो जाएगा 169 माइनस 144, 12 का स्क्वायर होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर से सॉल्व करते हैं। cos इनवर्स 48/65 माइनस, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 25 माइनस 60, तो आपके पास बचेगा 9, और 9 का रूट क्या होता है 3, बाय 25 का रूट क्या होता है 5, इंटू 169 माइनस 144, तो आपके पास होता है 25, और 25 का रूट जो होता है हम लोग का वो होता है 5, ठीक है। 169 माइनस 144, तो हमारे पास क्या बच जाएगा 5, ठीक है। और देखिए 13 का क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी 169 का क्या हो जाएगा हमारा रूट 13, ठीक है। यहां तक आ जाइए, अब काम करते हैं, cos इनवर्स एलसीएम लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 65, देख लीजिए डायरेक्ट एलसीएम, कैंसिल नहीं कीजिएगा, बोले ना कैलकुलेशन से बचना है। तो क्या आ जाएगा हमारा एलसीएम 65, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 48 माइनस 50,
अब 48 माइनस 15 जैसे कीजिएगा तो देखिए हमारा 33 आ गया और ये हमारा 65 आ गया और यही है हमारा RHS रूट। यानी क्या करना है, दवा के बारे में पता लगाना है। मिल गया दवा, बीमारी भी कंप्लीट। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की। हम लोग चलते हैं फिर से अगला प्रॉब्लम नंबर 6, जिसे हमें प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है एक बार पहले पढ़ लेते हैं। cos इनवर्स 12/13 प्लस sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू sin इनवर्स 56/65। ये प्रूव करना है। तो सर फिर से सबसे पहला काम ये होता है कि LHS को लेना है या RHS को। तो आपको दिख रहा होगा ना LHS लेना है, दिख रहा है। चलिए आइए हम लोग लेते हैं सबसे पहले LHS को। लेते हैं हम लोग सबसे पहले LHS को। सिंस LHS इज इक्वल टू cos इनवर्स 12/13 प्लस sin इनवर्स 3/5। अब जैसे ये ले आते हैं सर, उसके बाद हम लोग ध्यान देते हैं RHS में कि RHS को लाना है तो क्या लाना है। तो RHS का टर्म है हमारा sin इनवर्स। सर एक बात, अगर ये दोनों टर्म sin इनवर्स हो जाता ना तो हम लोग sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y का फॉर्मूला लगा करके हम लोग ये फॉर्म ला सकते थे। ठीक है, कौन सा फॉर्म? sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y का। कब? जब ये दोनों टर्म हमारा sin इनवर्स के फॉर्म में रहता तब। बट अभी तो ये दोनों sin इनवर्स में नहीं है, एक sin इनवर्स में है जबकि एक cos इनवर्स में है। तो फिर से वही बात सर, क्या हम एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में चेंज करने के लिए जानते हैं? एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में चेंज करने के लिए हम लोग जानते हैं। तो क्या करेंगे, चलिए इस cos इनवर्स को sin इनवर्स में चेंज कर देते हैं। चेंज करने का तरीका क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, तो जैसे चेंज करेंगे ना तो सबसे पहले LHS को घेर लीजिएगा, जिससे जहां भी चेंज करेंगे। क्यों? क्योंकि इसका यूज पड़ेगा तो आपको डायरेक्ट दिख जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आ जाइए। तो चेंज किसको करना है? इस cos इनवर्स को sin इनवर्स में ना, तो जिससे चेंज करना उसे हम लोग सपोज करते हैं। लेट cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू थीटा। क्लियर है? अब प्रोसेस सर सेम है जो हम लोग पिछले प्रॉब्लम में भी देखे थे। चलिए आइए, तो क्या हो जाएगा, और यहां से बताइएगा 12/13 इज इक्वल टू इनवर्स को भेज दिए तो क्या हो गया, वो ट्रिग्नोमेट्री बन गई। अब जैसे ट्रिग्नोमेट्री बन जाता है सर, तो तुरंत हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ करते हैं। तुरंत हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारा 90 हो गया। अब एक एंगल कोई भी सपोज कर लेते हैं, वो एंगल ये हमारा थीटा। तो जैसे ही राइट एंगल ट्रायंगल में एक एक्यूट एंगल न्यून कोण पता चल जाता है तो तुरंत हमें यहाँ पे परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस के बारे में भी पता चल जाता है। तो क्या होता है, सामने वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेनियस। तो देखिए यहाँ हमारा cos है ना, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग cos का ही रिलेशन ढूंढेंगे। ठीक है ना, ये हमारा प्रोसेस है। आज ये ढूंढते हैं। तो जरा सा बताइए, तो cos का क्या होगा इस राइट एंगल ट्रायंगल में? B/H इज इक्वल टू cos थीटा। अब जैसे ये मिल गया तो एक बात फिर से देखिए, क्या देखेंगे सर, इसका राइट साइड क्या है, इक्वल है, तो लेफ्ट साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं 12/13 इज इक्वल टू B/H। अब जैसे ये लिख सकते हैं तो बताइए जरा सा, B इज इक्वल टू कितना हो गया 12 और H इज इक्वल टू कितना हो गया 13। सर अब यहां पे ध्यान देना, यहां तक तो मालूम हो गया ना, हुआ या नहीं हुआ? देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा जरा सा। ये मालूम हो जाने के बाद सर हमें cos इनवर्स को ना sin इनवर्स में चेंज करना है, यही हमारा मकसद है ना। cos इनवर्स को किस में चेंज करने का मकसद है? sin इनवर्स में। तो cos इनवर्स को sin इनवर्स में चेंज करने से पहले हम लोग क्या करेंगे कि sin लाने का प्रयास करेंगे। क्या? sin। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल से हम लोग sin लाएंगे। तो sin जो होता है वो कौन कौन से साइड का रेशियो होता है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। सर बेस मालूम है, हाइपोटेनियस मालूम है, परपेंडिकुलर तो मालूम नहीं है, लेकिन सर वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं? आइए कौन सा, जरा ध्यान देखते हैं। क्या होता है? P इज इक्वल टू रूट अंडर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। सही है।
अब जैसे ही आपको पता चल गया तो क्या मिलेगा जरा सा बताइएगा। तो h है हमारा 13 का क्या करना है स्क्वायर डायरेक्ट लिखें 13 का स्क्वायर 169 13 का स्क्वायर हम डायरेक्ट लिख दिया ठीक है माइनस बी क्या है हमारा 12 अब क्या करना है इसका स्क्वायर करना तो 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 फिर से आप दोनों को माइनस कीजिएगा 25 मिल रहा है देख लीजिए माइनस करके समझ में नहीं आए तो कॉपी में पहले आप कैलकुलेट कर लीजिएगा ठीक है आ जाइए उसके बाद क्या हो जाएगा 25 का रूट क्या होता है 5 आप ध्यान दे दीजिए तो जरा सा P मिला B मिला H मिल गया तीनों मिल गया ना अब जो चाहिए सब निकल जाएगा किसका यूज करते हुए इस राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करते हुए तो सर हमें कुछ ज्यादा नहीं निकालना है हमें साइन इनवर्स में चेंज करना है तो हम लोग को साइन निकालना है ना तो आइए हम लोग साइन निकालते हैं सबसे पहले तो जरा सा बताइए तो यहां से क्या हो जाएगा सिंस साइन एंगल थीटा इज इक्वल टू राइट एंगल ट्रायंगल का यूज कीजिए P बाय H ठीक अब आ जाइए और साइन थीटा इज इक्वल टू P हमारा कितना है 5 बाय H हमारा कितना है 13 ये मिल गया अब जैसे ये मिल गया अब क्या कीजिए साइन को भेज दीजिए आप राइट साइड तो क्या मिल जाएगा हमें जरा बताइए थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5 बाय 13 क्या मिला थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5 बाय 13 हमें साइन इनवर्स में चेंज करना था साइन इनवर्स मिल रहा है मिलने दीजिए ध्यान दीजिए अब ये हमारा थीटा बच गया अब थीटा का वैल्यू पुट करना है कहां से पुट करना है सर जरा सा ध्यान दो इस टर्म को ध्यान दे रहे हो थीटा इज इक्वल टू क्या है cos इनवर्स 12 बाय 13 तो हम पुट कर सकते हैं थीटा के स्थान पे क्या cos इनवर्स 12 बाय 13 कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं कर देते हैं चलिए तो क्या मिलेगा cos इनवर्स 12 बाय 13 सर ये आप कहां से लिखे इस थीटा के स्थान पे देख लीजिए ये मिल रहा है हमारा ठीक है लिख दिए इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5 बाय 13 इसको आप घेर लीजिए क्यों सर क्योंकि अभी हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय देखे थे कि अगर cos इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज कर दें तो प्रॉब्लम हमारा काफी इजी हो जाता है तो cos इनवर्स को हम लोग साइन इनवर्स में चेंज कर दिए खत्म हो गया प्रॉब्लम बन जाएगा कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा ठीक है आ जाइए आगे देखते हैं तो क्या हो जाएगा अब बोलते हैं नाउ अब नाउ LHS इज इक्वल टू क्या था लिख लीजिए क्योंकि अब रिप्लेस करना है क्या था cos इनवर्स 12 बाय 13 प्लस साइन इनवर्स 3 बाय 5 हो गया अब देखिए ध्यान से क्या इस cos इनवर्स 12 बाय 13 को देखिएगा ध्यान से देख रहे हैं इस cos इनवर्स 12 बाय 13 के स्थान पे ये हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं करते हैं चलिए तो cos इनवर्स 12 बाय 13 को रिप्लेस करते हैं अब क्या लिखते हैं उसके स्थान पे साइन इनवर्स 5 बाय 13 देखिए cos इनवर्स 12 बाय 13 के स्थान पे हमने रिप्लेस कर दिया किसको साइन इनवर्स 5 बाय 3 को ठीक है उसके बाद हम लोग आते हैं हमारा देखिए टर्म क्या है हमारा साइन इनवर्स 3 बाय 5 अब देखिए हमारा दोनों टर्म साइन इनवर्स के फॉर्म में आ गया अब जैसे ये दोनों टर्म साइन इनवर्स के फॉर्म में आ गया तो एक बात ध्यान दीजिए एक टर्म को हम लोग क्या सपोज कर लेते हैं x इसे हमने क्या सपोज किया x और इसे y तो देखिए हम लोग को फॉर्मूला दिख रहा होगा कौन सा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का तो जो फॉर्मूला दिख रहा है वो फॉर्मूला पुट कर दे तो क्या दिख रहा है हम बोलेंगे ध्यान से देखिएगा आप लोग वहां दिख रहा होगा साइन इनवर्स x का काम यहां पे कौन कर रहा है 5 बाय 13 रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर 3 बाय 5 का स्क्वायर ठीक है प्लस उसके बाद y हमारा क्या है 3 बाय 5 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 5 बाय 13 का स्क्वायर ये कर लिया हम लोग अब जैसे यहां तक सॉल्व हो गया अब हमारा कैलकुलेशन का टर्म बचता है अब काम आप लोगों का है कैलकुलेशन एक स्टेप हम चलते हैं 5 बाय 13 अब चलिए यहां पे जरा सा ध्यान दीजिएगा कैलकुलेशन जरा सा कुछ नहीं करेंगे हम लोग क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25 कुछ नहीं है 1 के नीचे तो 1 लिख सकते हैं तो हमारा एलसीएम टोटल क्या आ जाएगा 25 अब जैसे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा देखिए 25 माइनस 9 समझ में जिसे नहीं आता हो कैलकुलेशन पहले कर लें कॉपी में ठीक है चलिए यहां तक हो गया प्लस 3 बाय 5
रूट अंडर 1 माइनस, चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग फिर से। तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और हमारा 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा। तो यहां पे फिर से कुछ नहीं तो 1 लिख ही सकते हैं। तो एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा 169 आ गया। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 169 माइनस 25, ये टर्म मिल जाएगा। अब जैसे ये टर्म मिल जाता है तो साइन इनवर्स 5/13, अब देखिए 25 माइनस 9 आपके पास बचेगा 16 और 16 का रूट होता है क्या हमारा 4 और 25 का 5 हो गया, प्लस 3/5 इंटू 169 माइनस 25 हो जाता है 144 और 144 का रूट होता है हमारा 12 और ये हमारा कितना हो जाता है 13। अब आप क्या करें, इसे सॉल्व कर दें। तो सॉल्व कीजिएगा तो एलसीएम हमारा 65 आ जाएगा, कैंसिल कहीं नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए, लिख ही देते हैं, लास्ट लाइन हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स, देखिए एलसीएम क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए 65 आ जाएगा हमारा एलसीएम, 65 आ गया हमारा एलसीएम। अब जैसे आ गया क्या हो गया हमारे पास, देखिए 20 प्लस 36 ये आ गया। अब ये देखिए किसके इक्वल है, साइन इनवर्स 56/65 के इक्वल है। अब जैसे इक्वल किए देखिए इसका आरएचएस हमें मिल गया। तो हम इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू RHS रूट, क्या हम इसको लिख सकते हैं RHS इज इक्वल टू रूट, क्यों, क्योंकि सर हमें RHS मिल गया। अब जैसे ही RHS मिल गया तो एक बार फिर से देखेंगे, इस प्रॉब्लम में कुछ नहीं किया है, सारे प्रॉब्लम को एक जैसा ही बना रहे हैं हम लोग, सेम टाइप से। जहां पे हमें चेंज करने की आवश्यकता पड़ती है बस वहां पे चेंज कर देते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर, इसको तब तक आप लिख लीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रॉब्लम, जिसे हमें प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, tan इनवर्स 63/16 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। सबसे पहला काम फिर से एलएचएस सिलेक्ट करना है या फिर आरएचएस, इस बार श्योर है ना कि हमें क्या लेना है, आरएचएस लेना है, ठीक है। यहाँ पे कितना 2 टर्म दिखाई दे रहा है और यहाँ पे सिंगल टर्म है, ठीक है। तो कौन सा हम लोग सिलेक्ट करेंगे, आरएचएस को। चलिए हम लोग आरएचएस को सिलेक्ट करते हैं। तो हमारा आरएचएस क्या है, जरा सा ध्यान दीजिए। तो बोलेंगे सिंस RHS इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 3/5। ये लिख लेने के बाद अब हम लोग यहां पे सोचते हैं, जरा सा क्या सोचते हैं कि हमें अब एलएचएस में लाना है तो क्या लाना है, tan इनवर्स का टर्म। बट सर हमारा आरएचएस का टर्म कोई भी, देखिए ये दोनों टर्म को देखिए, तो कोई भी हमारा tan इनवर्स में नहीं है। तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा सर, इस दोनों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को tan इनवर्स में चेंज करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा ना। तो ये हम लोग क्या लगा सकते हैं, अगर ये tan इनवर्स में चेंज करेंगे और इसे भी tan इनवर्स में चेंज करेंगे तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा सकते हैं, जो काफी इजी है। तो चलिए हम लोग चेंज करते हैं। सबसे पहले तो चेंज करना है, किसे करना है सर, इस दोनों को चेंज करना है। तो दोनों को चेंज करना है तो करते हैं, लेट साइन इनवर्स 5/13 इज इक्वल टू थीटा। पहले से चेंज कर लेते हैं फिर इसे चेंज करेंगे, ठीक। चलिए तो जैसे ही थीटा सपोज किए तो यहां से बताइए हमारा 5/13 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा। और जैसे ही साइन थीटा हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ कर दिए, ये हमारा 90 हो गया। एक एंगल सपोज कर लिया हम लोग, क्या है, ये एंगल है थीटा। अब जैसे ही राइट एंगल ट्रायंगल में एक हमें एक्यूट एंगल मालूम हो गया तो वहां से हम P को भी पता लगा सकते हैं, B का भी पता लगा सकते हैं और H का भी पता लगा सकते हैं। अब जैसे ये पता लगा लिए हम लोग, तो अगर हमारा साइन है तो हम साइन का ही रिलेशन ढूंढेंगे इसमें से। तो चलिए साइन का रिलेशन ढूंढते हैं। तो साइन का रिलेशन क्या होता है, यहाँ पे बताइए, P/H इज इक्वल टू साइन एंगल, किस एंगल के लिए, थीटा के। हो गया। अब कंपेयर कर देते हैं, दोनों का RHS इक्वल है तो LHS भी इक्वल होगा। तो 5/13 इज इक्वल टू P/H। तो हमारा क्या आ गया, 5/13 इज इक्वल टू P/H। तो P इज इक्वल टू हो गया 5
और h इज इक्वल टू हो गया 13। सर हमें यहाँ पे साइन इनवर्स को टेन इनवर्स में चेंज करना है, तो टेन इनवर्स को चेंज करने से पहले हमें टेन लाना पड़ेगा, और टेन के लिए हमें क्या चाहिए, इस राइट एंगल ट्रायंगल में P और B। सर हमें P मालूम है, B मालूम नहीं है, तो B निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं बच्चों? चलो आ जाओ निकालते हैं हम लोग। क्या B, तो B इज इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। हो गया। तो चलिए हम लोग देखते हैं रूट अंडर h क्या है हमारा 13 का स्क्वायर 169 माइनस p क्या है हमारा 5 का स्क्वायर 25। फिर से सुनिए, h का हमने स्क्वायर किया और p का हमने स्क्वायर कर दिया। अब दोनों को जैसे ही सेपरेट कीजिएगा तो मिलेगा 144, और 144 हमारा हो जाता है उसका रूट 12। 144 का रूट क्या हो जाता है 12, जो हमने लिख दिया वहां पे 12। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, P भी मिल गया, B भी मिल गया और H भी मिल गया। सर चेंज करना हमें टेन इनवर्स में, तो टेन इनवर्स में चेंज करने से पहले हमें टेन का रिलेशन चाहिए ना, तो चलिए टेन का रिलेशन हम ढूंढते हैं। जरा बताइए, तो यहां से क्या होता है, हमें मालूम है इस राइट एंगल ट्रायंगल में टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा P बाई B, और P इज इक्वल टू हमें मालूम है 5 और B इज इक्वल टू मालूम है अभी पता चला हमें 12। ये टेन थीटा निकल गया। अब क्या करेंगे सर, वही सेम टू सेम, कहीं चेंज नहीं करना है, टेन को भेज देते हैं राइट साइड, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टेन इनवर्स 5 बाय 12। हो गया। अब जैसे ही थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 5 बाय 12 मिल गया, अब क्या करते हैं, थीटा के वैल्यू को पुट करते हैं। क्या करते हैं, थीटा के वैल्यू को पुट करते हैं। थीटा के वैल्यू को कहां से पुट करेंगे, देखिए इस जगह पे ध्यान से देखिए, यह हमारा थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं साइन इनवर्स 5 बाय 13। चलिए लिखते हैं हम लोग, थीटा की जगह पे क्या लिखते हैं, साइन इनवर्स 5 बाय 13। सर साइन इनवर्स 5 बाय 13 कहां से आया, ये थीटा, और ये थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5 बाय 13 है। क्लियर हो गया यहां तक? चलिए इज इक्वल टू हमारा क्या है टेन इनवर्स 5 बाय 12, इसको आप घेर लें। सर क्यों, क्योंकि इसका यूज होगा ना, क्योंकि हमने साइन इनवर्स को टेन इनवर्स में रिप्लेस कर दिया। हो गया फुल्ली चेंज। अब जैसे चेंज हो गया तो ओनली अभी साइन इनवर्स चेंज हुआ है ना, अब किसे चेंज करना है, कॉस इनवर्स को। आज ये कॉस इनवर्स को चेंज करते हैं। सिमिलरली इसी प्रकार, तो कॉस इनवर्स को चेंज करते समय सबसे पहले फिर क्या करेंगे, कॉस इनवर्स 3 बाय 5 इज इक्वल टू, हमने थीटा एंगल सपोज कर लिया है, यहां पे सपोज करते हैं हम लोग बीटा। ठीक है, कोई भी एंगल ले सकते हैं। अब क्या करना, सेम प्रोसेस आप खुद से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्या करेंगे, 3 बाय 5 इज इक्वल टू कॉस बीटा, हमने कॉस इनवर्स को भेज दिया राइट साइड। अब जैसे ही राइट साइड भेजे तुरंत हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, और एक 90 एक एंगल ले लिए बीटा। जैसे एंगल लिया बीटा तो यहां से हमारा सामने वाला P, ये B और ये H हो गया। अब जैसे ये H हो गया, सर cos बीटा है तो हम लोग cos बीटा का रिलेशन ढूंढते हैं। तो cos बीटा का रिलेशन क्या हो जाएगा, B बाई H इज इक्वल टू cos बीटा। RHS इक्वल है सर, LHS भी इक्वल हो जाएगा, तो और हम लोग लिख सकते हैं B बाई H इज इक्वल टू 3 बाय 5। यहां से हमारा B मिल गया 3, H मिल गया 5। सर इस कॉस इनवर्स को चेंज करना है टेन इनवर्स में। क्यों चेंज करना है बता चुके हैं बालक, क्लियर है ना? चलिए चलते हैं। तो टेन इनवर्स में चेंज करने, टेन इनवर्स में चेंज करने के लिए हमें सबसे पहले टेन लाना पड़ेगा। तो टेन के लिए इस राइट एंगल ट्रायंगल में फॉर्मूला क्या होता है, P बाई B। B मालूम है बट P मालूम नहीं है। चलिए हम लोग चलते हैं, तो हमारा यहां से P निकल जाएगा, P इज इक्वल टू रूट अंडर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अब आइए H स्क्वायर, H हमारा क्या है 5 का स्क्वायर 25 माइनस B हमारा क्या है 3 का स्क्वायर 9 माइनस कीजिए 16, और 16 का रूट होता है हमारा 4। प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब फिर से हमें टेन इनवर्स में चेंज करना है, तो जिस प्रकार से साइन इनवर्स को टेन इनवर्स में चेंज करना था, तो टेन के बारे में सोचिए। कॉस इनवर्स को भी टेन इनवर्स में चेंज करना है, तो टेन के बारे में सोचेंगे। आज ये टेन के बारे में सोचते हैं, क्या होगा जरा से देखिए, सिंस टेन थीटा इज इक्वल टू P बाई B, ये हो गया।
अब जैसे टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी, तो पी हमारा कितना है 4 जो अभी निकाले, और बी हमारा है 3, और बोलिए हमारा थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स 4/3 हो गया। अब थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 4/3। अब थीटा का वैल्यू हम पुट करते हैं, थीटा नहीं हमारा यहां पे है बीटा, बीटा एंगल लेकर के हम लोग चल रहे हैं, तो बीटा इज इक्वल टू है टेन इनवर्स 4/3। अब हम लोग क्या करते हैं, इस बीटा के वैल्यू को पुट करते हैं, तो बीटा इज इक्वल टू हमारा है, ध्यान से देखिए क्या है, cos इनवर्स 3/5। देखिए हमारा बीटा इज इक्वल टू, इस पोजीशन को देख लीजिए आप, बीटा इज इक्वल टू क्या है हमारा cos इनवर्स 3/5, तो बीटा के स्थान किसको रख सकते हैं, इज इक्वल टू क्या मिल गया टेन इनवर्स 4/3। देखिए हमने cos इनवर्स को भी किस में चेंज कर दिया, टेन इनवर्स में, यानी कि सर दोनों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हमारा चेंज हो गया, किस में चेंज हो गया, टेन इनवर्स में। अब जैसे टेन इनवर्स में चेंज हो गया, तो आइए हम लोग किसको लेके चलते हैं, आरएचएस को लेकर के। जैसे ही आरएचएस को लेकर के चलेंगे सॉल्व हो गया, अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ वैल्यू को पुट करना है और कंप्लीट करना है। तो आज ही हम लोग देखते हैं सबसे पहले क्या, नाउ RHS इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। अब आगे, अब जैसे ही आ गया, तो अब क्या देखिए साइन इनवर्स 5/13 इज इक्वल टू हमारा है टेन इनवर्स 5/12। तो लिख देते हैं हम लोग क्या, साइन इनवर्स 5/13 के स्थान पे टेन इनवर्स 5/12 प्लस कॉस इनवर्स 3/5 के स्थान पर रख देते हैं हम लोग टेन इनवर्स 4/3। हो गया। अब जैसे ये रख लिए, तो ध्यान दीजिए इस टर्म को आप x सपोज कीजिए और इसे y, तो आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y। अब क्या कीजिए, इसे फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, टेन इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस x इंटू y। अब आप इसे क्या करें, सॉल्व कर लें। तो जैसे ही सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग को दिखाई देगा टेन इनवर्स 63/16। आप इसे सॉल्व कर लें, सॉल्व तो हो जाएगा। जैसे ही सॉल्व कीजिएगा तो हमें क्या मिल जाएगा, टेन इनवर्स 63/16। और यही हमारा क्या है, ध्यान से देखिए, तो हमारा LHS का टर्म है, इज इक्वल टू LHS हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, फ्रूट। यानी कुछ नहीं करना, न्यूमेरिकल सेम टाइप से है, हमें जो प्रूव करना है बस उसको फोकस करना है, और उसे चेंज करने की आवश्यकता पड़ी तो चेंज करेंगे, अदरवाइज नहीं। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, अगले प्रॉब्लम की ओर, जो हमारा प्रॉब्लम नंबर है 8। इसे भी हमें प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, टेन इनवर्स 1/5 प्लस टेन इनवर्स 1/7 प्लस टेन इनवर्स 1/3 प्लस टेन इनवर्स 1/8 इज इक्वल टू π/4। आप इसे देखते ही सर पे हाथ देते होंगे, हाय हो दादा। अब क्या होगा, देखिए कहीं कुछ नहीं होगा। एक बात बतला देते हैं, अगर कहीं भी आपको 2 से अधिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दिखाई दे, ठीक है, कहीं भी आपको 2 से अधिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दिखाई दे, तो आपको सिलेक्ट 2 को ही करना है, बाकी जो बचेगा उसको छोड़ देना है। जैसे अगर 3 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का टर्म दिखाई दे रहा है, तो 2 को लेकर के चलना, 1 को छोड़ देना है। सर अगर 4 दिखाई दे रहा है, जैसे कि यहां पे, तो हम 2 लेने के लिए बोले ना, तो 2-2 का पेयर बना सकते हैं कि नहीं, आराम से। अगर 5 दिखाई दे तो 2-2 को लेकर के चलेंगे, एक साथ 2 को ही लेंगे, 1-2 फिर 2, इस 2 को ही सॉल्व करेंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग 5वां को रेस्ट में रख लेंगे। तो यहां पे हमारा टोटल कितना है, LHS में 4 टर्म है, तो 2-2 को लेकर के चल सकते हैं ना। देखिए अब इजी हो गया। तो सबसे पहले सर सिलेक्ट कर लीजिए, हमको लेके किसको चलना है, LHS को। तो चलिए LHS को लेकर के चलते हैं। तो LHS को लेकर के चलते हैं, तो देखिए सिंस LHS फॉर्मूला बेस है, कुछ नहीं है, टेन इनवर्स 1/5 प्लस टेन इनवर्स 1/7 प्लस
टेन इनवर्स 1/3 प्लस टेन इनवर्स 1/8, ये हो गया। तो अब क्या करना है सर, हम लोगों को दो दो लेकर के चलना है। तो चलिए हम लोग दो दो लेकर के चलते हैं। तो हमारा काम क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 1/5 प्लस टेन इनवर्स 1/7। देखिए दो को हमने सिलेक्ट कर लिया, प्लस टेन इनवर्स एलसीएम देखिए 24, तो क्या आ जाएगा 8 प्लस 3 बाय, फिर से देखिए हमारा क्या आ जाएगा एलसीएम 24, तो क्या मिलेगा 24 माइनस 1। अब देखिए हमारा ये 35 कैंसिल, 24 कैंसिल। देखिए तो हमारा क्या बच जाएगा, टेन इनवर्स 12/34 प्लस टेन इनवर्स 11/23। अब जैसे ही लिख दिए तो देखिए फिर से ये हमारा फॉर्मूला आ गया, किसका, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का। लगा दे भाई फॉर्मूला। चलिए तो क्या मिल जाएगा हमें, इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स इंटू वाई। देखिए फॉर्मूला में पुट कर दिया, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। जो फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स इंटू वाई। आप जैसे इसे सॉल्व कीजिएगा तो आपको मिलेगा टेन इनवर्स, पूरा कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा 1। आप इसे सॉल्व करके देख लें। अब जैसे ही टेन इनवर्स 1 मिल गया, अब क्या करेंगे तो पता करेंगे टेन के कितने डिग्री का वैल्यू 1 होता है, 45 डिग्री का। तो टेन इनवर्स 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, पाई बाय 4 हो जाएगा। 45 डिग्री को रेडियन में हम लोग पाई बाय 4 लिखते हैं, और यही है हमारा क्या, RHS, ये हो गया हमारा। तो आप लंबा सा टर्म देख करके डरिएगा नहीं, याद रखें कहीं भी आपको दो से अधिक अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का टर्म दिखाई दे तो आप एक साथ दो को ही सिलेक्ट कीजिएगा। अगर दो दो का पेयर बने तो उसे भी सिलेक्ट करके सबको एक साथ चलिएगा, ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे रखते हैं, तब तक आप घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।